बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ टीचर आयशा और मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके मैथ्स के लेसन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं मैथ्स की बुक फॉर 5+ ईयर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी 3 चीज़ों को जो कि हम पहले कर चुके हैं: लेंथ, वेट एंड हाइट। इन तमाम चीज़ों को हमने कंपेयर करते हुए सीखा था। हमने लेंथ कंपेयर की थी लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट के हवाले से, शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टर के हवाले से। फिर हमने हाइट को कंपेयर किया था टॉल एंड शॉर्ट के हवाले से, और वेट को भी कंपेयर किया था हैवी और लाइट के हवाले से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इन तमाम चीज़ों को हमने मेजर करना होता है। हमने इसका एक वैल्यू निकालनी होती है कि कोई भी चीज़ कितनी लंबी है, कोई भी चीज़ कितनी चौड़ी है, कोई भी चीज़ कितनी भारी है। तो इन तमाम चीज़ों को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट वेज इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी अपने हाथ, कभी कभी कुछ स्केल्स, कभी कभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को, इन तमाम वेज को हमारी बुक पे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों को हम कैसे मेजर करेंगे। मेजरिंग लेंथ, हाइट एंड वेट। सो दिस इज सेइंग लेंथ। लेंथ क्या होता है? कोई भी चीज़ कितनी लंबी है। और हम लेंथ को किस चीज़ों से मेजर कर सकते हैं? पेपर क्लिप, बिल्डिंग ब्लॉक्स, हैंड स्पैन एंड फुट आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो यहाँ पे है हमारे पास पेपर क्लिप, एक हैंड स्पैन, फुट और ब्लॉक्स। Let's measure the length of a pencil using blocks. अब हम देखते हैं कि ये पेंसिल कितने ब्लॉक्स लंबी है। जी, this pencil is 15 blocks long. Let's measure the length of a bar using hand spans. हमने hand span को यूज करते हुए इस बार को मेजर करना है। So this bar is 6 hand spans long. There is a teacher's note. Introduce the concept of measuring length using non-standard units such as paper clips, building blocks to the students. Then, अब आपने क्या करना है? जैसे कि हमने स्टडी किया, अब आपने मेजर करनी है and you are going to write the length of given objects. आपने इन तमाम चीज़ों को काउंट करना है, जैसे कि पेपर क्लिप्स, यानी कि ये पेंसिल कितनी लंबी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 paper clips long. What about the spoon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 blocks long. And same goes with foot and hand spans of these things. There is a teacher's note. Provide the students with various non-standard units like paper clips and blocks. Ask them to measure the length of objects in the classroom like books, tables, etc. अब हमारी अगली चीज़ है measuring weight. और वेट को हम किन 2 वर्ड से डिनोट करते हैं? हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी हैवी है और लाइट है। थिंग्स कुड बी हैवी और लाइट कंपेयर टू ईच अदर। और इसको मेजर हम कैसे करते हैं? हमारे पास एक स्केल होता है। अ स्केल टेल्स अस व्हिच वन इज हैवियर एंड व्हिच वन इज लाइटर। दिस इज द स्केल। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्केल पे जो चीज़ हैवी है वो नीचे चली गई अपने वेट की वजह से, और जो चीज़ लाइट है वो ऊपर रह गई। So tick the heavy objects and cross out the light ones. स्केल को देखते हुए आपने जो चीज़ हैवी है उसको टिक करते जाना है। जैसे कि this jar of candies is heavy and this honey jar is light. So you will tick this one and cross out this one. So these pencils are heavy and these 2 pencils are light. So here you are going to tick this one and cross out this one. And same way you are going to do the next 4 questions. Just tick the heavier ones and cross out the lighter ones. There is a teacher's note. Introduce the concept of measuring the weight of some classroom objects such as book, water bottle, glue stick, notebook to the students. और जो लास्ट चीज़ है जिसको हमने कंपेयर करना है, मेजर करना है, वो है हाइट. Color the blocks to show how tall they are. The first one has been done for you. जैसा कि ये है एक elephant. यहाँ पे हमने कलर किया है कि ये कितने ब्लॉक्स लॉन्ग है. So can you see these blue blocks from 1 to 7? It means that this elephant is 7 blocks long.
اب آپ نے اس بچے کو, اس آسٹرچ کو اور جراف کی ہائٹ کو میجر کرنا ہے. جیسے کہ this boy is 5 blocks long, color these blocks. This ostrich is 6 blocks long and this giraffe is 10 blocks long. There is a teacher's note. Introduce the students to the concept that non-standard units such as building blocks, popsicle sticks or paper strips can be used to measure the heights of different objects. Engage them in measuring and comparing the heights of classmates too.